जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, अब जो है ना ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ढूंढनी हैं एक शॉप पर मैंने कि क्या ये चीज़ें लंदन में मिल सकती हैं थोड़ी सी कोई देसी ही चीज़ें हैं, लेकिन क्या देसी चीज़ें यूरोप में मिल जाती हैं आसानी से या मुश्किल होती है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, आपको दिखाना चाहता हूँ। एक व्यू, एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर हो जाएगी कि ये वाली चीज़ें हैं कि जो कि अमूमन पाकिस्तान इंडिया से तो मिल जाती हैं ढूंढ के, लेकिन क्या इंग्लैंड में किसी शॉप से ये मिल जाएगी कि नहीं मिलेंगी। आपके जहन में क्या है? तो चलते हैं, देखते हैं किसी शॉप पर, इन चीज़ों को तलाश करते हैं कि मुश्किल से मिलती हैं आसानी से मिलती हैं, और इन चीज़ों की अगर इंग्लिश लिखी हुई है उन पैकेट्स पर तो वो भी सामने आ जाएगी, इससे आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यूरोप में ये चीज़ें मिलना मुश्किल हैं, आसान हैं, और फिर इनकी इंग्लिश क्या है, क्या वो उर्दू में है या इंग्लिश में है, कैसे है, और फिर ये इंफॉर्मेशन भी हो जाएगी, नॉलेज भी आ जाएगा। तो आपको ले चलते हैं एक लंदन में एक शॉप पर जहाँ पर ये मतवक्के हैं, एक्सपेक्टेड हैं कि शायद ये इनमें से कुछ चीज़ें या सारी मिल जाएं। तो ज़रा तलाश करते हैं इन चीज़ों को चल के। जी हम अच्छा, ये गुलकंद का ये बॉक्स है, ये वाला, इस पे गुलकंद लिखा हुआ और इंग्लिश में पेटल्स रोज प्रिजर्व है ये। तो मेरा ख्याल यही होगा गुलकंद शायद। ये भी पड़ा हुआ है, ये गुलकंद, इस पे भी गुलकंद ही लिखा हुआ और इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, ये है वो मिस्री, तो इस पे लिखा है कैंडी शुगर और शक्कर, बस इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है इसके ऊपर कि उसका क्या नाम है। और ये वाले हैं फूल मखाने, उस पे लिखा हुआ फूल मखाने, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ इस पे नाम कि क्या है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फूल मखाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूल मखाने बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ। अच्छा, इंग्लिश में भी इसका यही नेम है? देखो इसमें भी यही लिखा है। ये तो हम उर्दू में बोलते हैं ना, हिंदी में फूल मखाने, इंग्लिश में तो वही बोलते हैं ना मखाने। हाँ, तो इसमें वही लिखा है ना, फूल हाँ, मखाने लिखा है। अच्छा, इसका इंग्लिश में लिखा पॉप्ड लोटस सीड, नहीं, उसकी इंग्लिश होगी पॉप्ड लोटस सीड्स। हाँ, ये है इंग्लिश फूल मखाने की, पॉप लोटस सीड्स, ये बन जाएगी। अच्छा, इसकबोल जो है ना वो ये दो किस्म के हैं यहाँ पर। इसकबोल ये है एक पैकेट में और उस पे वो है। तो इसकबोल इंग्लिश में ये सिलियम हस्क है ये। इस पे इंग्लिश नहीं लिखी हुई, इस पे भी लिखी सिलियम हस्क। तो ये हस्क वो छिलका है इसकबोल का, ये भी मिल गया जी। जो हमने चीज़ें ली थी ये है इसकबोल, तो इसकी अब इंग्लिश ज़रा आप साथ साथ वो याद कर लें। साइलियम हस्क वैसे इसकबोल हस्क भी बोलते हैं, हस्क छिलके को कहते हैं हस्क। तो ये इसकबोल पैकेट है। तो ये, और नेक्स्ट जो है मिस्री को कैंडी शुगर कहते हैं इंग्लिश में। कोई मिस्री की इंग्लिश पूछे तो आपने याद रखनी है वो कैंडी शुगर, सका जो लिखी हुई है वो कैंडी शुगर है ये। तो
केन शुगर इसका इंग्रेडिएंट्स है, गन्ने से बनी हुई है, केन शुगर लिखा हुआ है, गन्ने से बनी। नेक्स्ट जो है वो सौंफ लिखा हुआ है, सौंफ यहाँ पे, तो लेकिन सौंफ की इंग्लिश है फेनल सीड्स। तो फेनल सीड्स और एनी सीड भी कहते हैं सौंफ को, दो नाम हैं, एनी सीड ANI, एनी सीड या फेनल सीड्स। तो ये सौंफ हो गई। और नेक्स्ट जो है ये मखाने, फूल मखाने की इंग्लिश क्या है, ये है पॉप्ड लोटस सीड्स। तो पॉप लोटस सीड्स मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में लिखा, लेकिन इंग्लिश में मखाने की इंग्लिश पॉप्ड लोटस सीड्स होती है, ये याद कर सकते हैं। आम किताबों में मुश्किलों से मिलता है लफ्ज़, तो चलो मखाने की इंग्लिश भी याद हो गई। साथ ही फिर संघाड़ा, संघाड़ा जो है उसकी इंग्लिश क्या है, तो उसकी इंग्लिश यहाँ लिखी हुई है वाटर चेस्टनट। तो वाटर चेस्टनट जो है ना, संघाड़े को इंग्लिश में कहते हैं वाटर चेस्टनट। तो ये भी मिल गया लंदन से। और गुलकंद, तो गुलकंद जो है ना ये है रोज़ प्रिजर्व। तो गुलकंद की ख़ास इंग्लिश हमें नहीं है। रोज़ उसके होते हैं ना पत्ते, तो रोज़ प्रिजर्व्स कह सकते हैं, रोज़ प्रिजर्व्स। गुलकंद चाहिए भाई, रोज़ प्रिजर्व्स चाहिए। तो ये एक बूटी है गोशरा, तो गोशरा पाउडर, तो ये पता नहीं क्या बूटी है, ये पढ़ना पड़ेगा फिर जाके पता लगेगा इसकी डिटेल, मुझे ख़ुद नहीं पता ये बूटी क्या है। तो बहरहाल मिल जाती है ये अजीब अजीब बूटियाँ, हर तरह की चीज़ें। और ये कमर कस, तो कमर कस जो है ये भी मिल गया। तो कमर कस अगर हम ढूंढें भी ये क्या है इंग्लिश में, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी हुई, ठीक है जी। कमर खस, बस कमर खस ही है लेकिन कोई ना कोई इसका बॉटनी नेम तो होगा जो कमर खस यूज़ होता होगा। बहरहाल वो पैकेट पढ़कर ज़रा आगे पीछे देखकर गौर से वो पता लग सकता है। मुझे ख़ुद नहीं पता ये बूटी क्या है खमर खस और किस लिए इस्तेमाल होती है, क्या करते हैं। बहरहाल ये इससे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आपको आगे इस वीडियो से हमने वो सीख लिए। राइट, सो टेक good care of yourself, keep watching, you will learn some English and information.